रोज़ा का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ भूखा प्यासा रहना ही रोज़ा का मकसद है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रूहानी और अखलाकी मकासद है? आज इस वीडियो में बहुत ज़रूरी चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट और क्रिस्प रखूँगी ताकि ज़रूरी बात आप तक पहुँच सके। आप बस अपने नफ्स को मारकर पूरी वीडियो देख लीजिएगा और अगर पसंद आए तो शेयर भी कर दीजिएगा। कुरान और सुन्नत के मुताबिक रोज़ा के दर्जा झेल बुनियादी मकासद है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद है तकवा हासिल करना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। अब यहाँ सबसे ज़रूरी बात आती है कि तकवा क्या होता है। तकवा का मतलब है अल्लाह से डरना, ऐसा डरना जैसा डरने का हक है, गुनाहों से बचना और आखिरत में जो भी चीज़ आपको नुकसान पहुँचा सकती है उससे बचना। खुदा का ऐसा डर गुनाह करने से रोक दे, उसकी नेमत के लिए शुक्र की तरफ ले जाए। खलवत और जलवत दोनों ही पाक हो। इसका मतलब है कि चाहे आप अकेले हैं चाहे लोगों के साथ, डर हमेशा हो कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अब सवाल ये है कि इंसान तकवा कैसे इख्तियार करे, तो वो है नफ्स पर काबू करके। रोज़ा इंसान को अपने नफ्स पर काबू करना सिखाता है। जब एक शख्स हलाल चीज़ों को अल्लाह के हुक्म से छोड़ देता है तो उसके लिए हराम चीज़ जैसे झूठ, गीबत, बुराई से बचना आसान हो जाता है। ये एक तरह की सालाना ट्रेनिंग होती है जो पूरे साल के लिए इंसान को दुनियावी ख्वाहिशात के बजाय अल्लाह के फरमाबरदारी के लिए तैयार करती है। तीसरा सबसे ज़रूरी है शुक्र और नेमतों का एहसास। भूख और प्यास का एहसास इंसान को उन नेमतों की कदर करना सिखाता है जिन्हें हम आम दिनों में बहुत मामूली समझ लेते हैं। एक घूंट पानी की कदर तब होती है जब आप पूरे दिन प्यासे होते हो। इससे बंदे के दिल में अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी का जज्बा पैदा होता है। चौथा सबसे ज़रूरी चीज़ है हमदर्दी और गरीबों का दर्द। रोज़े के ज़रिए अमीर और गरीब सब एक ही सफ़ में आ जाते हैं। जब एक अमीर शख्स भूख और प्यास महसूस करता है तो उसके दिल में उन लोगों के लिए हमदर्दी पैदा होती है जो रोज़ाना फाका कशी का शिकार होते हैं। इससे मुआशरे में एक दूसरे की मदद और खैरात करने का जज्बा बढ़ता है। पाँचवा, रूह की पाकीज़गी। रोज़ा इंसान के गुनाहों को जलाता है, इसलिए इस महीने को रमदान कहा जाता है जिसका एक मतलब होता है जलाना। ये दिल को साफ करना और रूह को पुरसुकून बनाने का जरिया है ताकि इंसान दुनिया के रंगीनियों से हटकर अपने खालिक से जुड़ जाए। और आखिर में मैं आपको एक हदीस बताना चाहती हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रोज़े में झूठ बोलना और बुरे काम नहीं छोड़े तो अल्लाह को उसके भूखे और प्यासे रहने का कोई ज़रूरत नहीं। इससे साबित होता है कि रोज़ा के मकसद सिर्फ पेट का नहीं है बल्कि ज़बान, आँख और कान का भी रोज़ा रखना है। मुझे उम्मीद है कि आप रोज़े का असली मकसद समझ चुके होंगे। जिस तरह अभी आपने अपने नफ्स को मार के इस पूरे वीडियो को देखा और इस जानकारी को ली, वैसे ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप अपने नफ्स को मार के अच्छे काम की तरफ जाएंगे और